एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि आनुबिस के पास कोई और चॉइस नहीं थी। उसे अपना वो ट्रायल फिर से सीओ के लिए ओपन करना पड़ा और उसका वो बिग स्केल और 42 जूरीज फिर से पहले की तरह अपीयर हुए। लेकिन हर कोई पहले जैसा एक्टिव नहीं था और हमें दिखाया जाता है कि आनुबिस काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा होता है, क्योंकि वो सीओ से इतना पिट के जो आया होता है। और वो कहता है, तो ठीक है, अब मैं अपना पहला क्वेश्चन पूछूंगा। और सीओ मन में कहता है, ये तो पहले बहुत सारा बड़ा था और अभी कितना छोटा है। और वो उसके गले को पकड़ता हुआ कहता है, वही कुत्ते, चुप हो। "म, तुम अब वही क्वेश्चन पूछोगे जो मैं तुमसे पूछने के लिए कहूँगा, समझ आया? तो ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन होगा, क्या तुमने कभी किसी और का कुछ भी चुराया है? और अनुबिस कहता है, क्या? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? आखिर ऐसे सवाल पूछने का फ़ायदा ही क्या होगा? किस पे जजमेंट दी जाएगी? ये तो सरासर गलत है। और सीओ उससे कहता है, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इडियट, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और तुम अभी उस हालत में नहीं हो कि तुम किसी पर जजमेंट दे पाओ। क्या तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? तुम्हें समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे पीछे दोहराओ। और सीओ फिर कहता है, अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते तो मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगा। और आनुबिस बेचारा अब कुछ भी कहने की हालत में नहीं होता और वो उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ कहता है, आखिर ये सब लेकिन हो क्या रहा है? क्या ह्यूमंस नहीं चाहते कि वो हमें ओन करें? और क्या तुम क्या तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं ऐसे ही टूट जाता हूँ तो? और सीओ कहता है, हाँ, मैं तुम्हें ओन करूँगा, लेकिन ये इस हिसाब से वर्क नहीं करेगा जैसे तुम्हें लगता है। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। अगर तुम टूटते हो तो इसका तो एक ही मतलब होगा कि शायद तुम्हारी किस्मत ही ऐसी थी और हम दोनों साथ थे ही नहीं कभी। और उसकी ऐसी बातें और उसकी ऐसी मेंटालिटी अनुबिस को बिल्कुल अजीब लग रही होती है, क्योंकि आज तक उसका सामना कभी ऐसे ह्यूमन से हुआ ही नहीं था। और अनुबिस फिर उससे पूछता है, क्या तुमने कभी थेफ्ट कमिट किया है? और सीओ कहता है, मैंने सुना नहीं, थोड़ा तेज बोलो। और अनुबिस से गाली देता हुआ पूछता है इस बार, क्या तुमने कभी थेफ्ट कमिट किया है? और सीओ उसके मुंह पे लात मारता हुआ कहता है, वे औकात में, ये गाली गलौज के बिना ढंग से मुझे रिस्पेक्टफुली क्वेश्चन पूछो। और इस बार अनुबिस कहता है, सर, क्या आपने कभी कमिट क्या आपने कभी थेफ्ट कमिट किया है? और सीओ कहता है, हाँ, मैंने किया है। तो चलो अब दूसरा सवाल पूछो, अगला मुझे क्या पूछना चाहिए? और तभी अनुबिस कहता है, क्या तुम हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसे ही करने वाले हो? और सीओ कहता है, और क्या, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि सीओ ने उन क्वेश्चंस को इस हिसाब से डिज़ाइन किया कि वो हर क्वेश्चन का आंसर यस में देता रहा और वो उसके लिए काफ़ी आसान हो गया उस ट्रायल को पार करना। और एंड में आनुबिस बिल्कुल रोने ही वाला था, क्योंकि उसका इतना गंदा हाल जो कर दिया था अब। और तभी सीओ की स्किल विंडो पॉपअप होती है और उस पर लिखा आता है कि उसने उस टॉम द्वारा दिए हुए टास्क को पूरा कर लिया। और उस बर्टी टॉम द्वारा बनाए गए 3 रैलिक में से एक रैलिक ने उसे सरेंडर कर दिया है और उसने आनुबिस रैलिक का वो टॉम क्लियर कर लिया है। और तभी उसे वो रैलिक का ट्रू फॉर्म भी उसको मिल जाता है। विंडो में काफ़ी सारे मैसेजेस आने लगते हैं और सीओ कहता है, क्योंकि मैंने एक गॉड लेवल रैलिक ऑब्टेन किया है तो ये मैसेज ज़रूर उसी लिए होंगे इतने सारे, और मेरा लेवल अप हुआ होगा। और वो मैसेज कुछ ऐसे होते हैं कि उसकी टॉलरेंस अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है और उसकी कुछ स्किल्स के लेवल और भी ज़्यादा बढ़ गए होते हैं। और सीओ ये सब देखकर कहता है, अब उस क्रो को तो ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। और वो अनुबिस पे उस रैलिक को ऑर्डर देता हुआ कहता है, अब इस टॉम को बंद कर दो रैलिक। और इसके बाद उसमें से कुछ पावर्स निकलती हैं और वो टॉम अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। इसके बाद हमें कौन दिखाया जाता है, जो कि थोड़ी बुरी हालत में होता है और ये सब होता हुआ देखकर कह रहा होता है, क्या ये लार्ज टॉम अब टूट रहा है? क्या उसने सही में उन रैलिक्स को हरा दिया? और तभी उसे सीओ दिखता है जो वहाँ पर अपीयर हो रहा होता है और वो वहाँ से निकल रहा होता है। और वो सीओ को देखकर कहता है, ये बंदा तो सही में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और डरावना है, मैं इससे नहीं जीत सकता था। अगर मैं इसे नहीं मार सकता तो मुझे इसे अपने लिए काम करने के लिए मनवाना होगा। और
सीईओ की स्किल विंडो पे लिखा आता है कि अब वो टॉम धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है और इस दुनिया से गायब हो जाएगा। जिसे सुनकर सीईओ कहता है, चलो अच्छा है, अब मैं थोड़ी अच्छी सांस ले पाऊंगा। और तभी कौन उसे रोकता है और काफ़ी रिस्पेक्टफुली कहता है, हे रुको, मैंने तुम्हारी स्किल्स को पहले आंका नहीं था और मैं तुम्हारी तरफ काफ़ी रूड भी था, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे? और सीईओ से फिर कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे मारने वाले हो। और कौन कहता है, वो तो तब था जब हम पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे। ये रैली इस दुनिया को बदल के रख देंगे। और उस बदली हुई दुनिया में तुम जैसे लोग जिन पे इतना ग्रेट पोटेंशियल है वही रूल करेंगे। तो टीकेबीएम का चेयरमैन होने के नाते मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस समय पर तुम्हें बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम और भी ज़्यादा तरक्की करो और तुम इस पोटेंशियल को और भी ज़्यादा एनहेंस करो अपनी स्किल्स के साथ। तो प्लीज़ मेरे लिए काम करो। और ये सुनकर सीईओ भड़क जाता है कि वो उससे काम करवाने के लिए मनवा रहा है उसे। और गुस्से में वो अपनी मुरामासा निकालता है और उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा? ये लाइन साफ बताती है कि तुम्हारे असल थॉट्स क्या हैं। मुझे पता है कि तुम मुझ में इन्वेस्ट करोगे, लेकिन तुम मुझसे इतना काम भी करवाओगे जो कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट को पूरी कर सके। और आगे चलकर तुम मुझे भी अपने रास्ते से हटा दोगे, ये सोचकर कि कहीं मैं तुम्हारे रास्ते में ना आ जाऊं। तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं। और ये सुनकर कौन हंसता है और कहता है, आखिर तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हो? मैं तो बस ऐसे कह ही रहा था, मेरे पास बहुत कुछ है देने को, इसीलिए ऐसा लगेगा कि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसमें बुरा ही क्या है, अगर तुम रिज़ल्ट प्रोड्यूस करो तो। हम इसे गिव एंड टेक वाला रिलेशन रखेंगे। और सियोमन में कहता है, ये तो पहले की तरह बिल्कुल सांप की तरह बातें कर रहा है। और कौन फिर से कहता है, इसके बारे में सोचो, अगर तुम अकेले रैली कलेक्ट करते हो तो तुम्हें काफ़ी सारे डेंजर का सामना करना पड़ेगा और ये तुम्हारे अकेले के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। और आगे चल के तुम कभी भी हर्ट होते हो तो मैं अपने हॉस्पिटल्स में तुम्हारे लिए बात करूँगा। और इतना कहते ही सीईओ उसकी गर्दन काट देता है। और वो सब इतना तेज़ होता है कि कौन को पता भी नहीं लगता। और सीईओ काफ़ी गुस्से में होता है और मन में कहता है, तुम तुम मेरे हेल्थ केयर के लिए प्रोवाइड करोगे? मैं तो इसकी बातें सुन भी नहीं सकता यहाँ खड़े होके। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब तुमने मुझे इतना परेशान किया था और तुम मुझे मारना चाहते थे। और तभी कौन हंसता है और मुस्कुराकर कहता है, तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। और वो काफ़ी ज़्यादा क्विक था और उसका जो खून गले में से निकला था वो वापस उसकी बॉडी के अंदर जा रहा होता है और वो पता नहीं रीजनरेट कैसे कर पा रहा होता है। और सीओ फिर कहता है, ये तो काफ़ी घिनौना है और ये उसके डिफेंस रैली की पावर होती है। और तब कौन कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे से सहमत हूँ। और उसका घाव अब ख़त्म होने लगता है जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और सीओ कहता है, इस रैली की भी कुछ ना कुछ वीकनेस तो ज़रूर होगी, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या है। इसकी गर्दन काटने पर भी ये बिल्कुल ठीक हो गई, जैसे ये कभी कटी ही नहीं थी। और अब कौन अपने अपना अलग ऑरा प्रोड्यूस कर रहा होता है और सीईओ से कहता है, तो अब तुम्हें समझ आया कि क्यों तुम्हें मेरे अंडर काम करना चाहिए। मैं तुम्हारे एक्सलेंस को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं यहाँ तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं मैं बस तुम्हारा एलाई बनना चाहता हूँ। तो क्या तुम्हारा रिस्पॉन्स ऑब्वियस नहीं होना चाहिए? और तभी सीओ मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है मुरामासा, अपनी सारी ताकत इकट्ठी कर लो। और मुरामासा भी अब मुस्कुराता है और अब सीईओ कौन पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। और मुरामासा में से भी काफ़ी एनर्जी निकल रही होती है और सीईओ से कहता है, तुम ठीक हो, ये ये चॉइस मेरे लिए बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन बात यह है कि मैं इसे नहीं चूज़ करना चाहता।
बस ऐसा समझो कि मुझे तुमसे नफरत है। और अब वो अटैक के लिए रेडी होता है और कहता है, मुरामासा इसके लिए बिल्कुल ठीक होगा। ये अपने ओपोनेंट की रैंक के हिसाब से ताकतवर बनता रहता है। चलो, अब टेस्ट करने का टाइम आ गया कि क्या मैं तुम्हें मुरामासा से ख़त्म कर सकता हूँ या नहीं। और वो उस पर अटैक करता है और गोन कहता है, रुको, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और सीओ उस पर मुरामासे से अब हमला करता है और उसका फिर से ब्लड निकलता है। और उस और उस अटैक का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है।